सुमेरगंज स्थित ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ होली का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर रंग गुलाल के साथ होली का उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर और गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी और सभी ने आपसी प्रेम, भाईचारे तथा सौहार्द का संदेश दिया। सेंटर इंचार्ज बीके मीनू दीदी ने सभी भाई बहनों को होली के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि यह पर्व प्रेम, एकता और खुशियों का प्रतीक है। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिसमें भाई बहनों ने गीत, संगीत और नृत्य के माध्यम से वातावरण को उत्सवमय बना दिया। अंत में सभी ने मिलकर होली के इस पावन पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाने का संकल्प लिया। सभी भाई बहनों ने मुंह मीठा करके एक दूसरे को बधाई दी। खबर हलचल न्यूज से संवाददाता शिल्पा राजपूत की रिपोर्ट। बड़ा महत्व का पर्व है, इसमें समरसता दिखाई पड़ती है। रंगों का त्योहार है, हम हंसी खुशी से रंगों का त्योहार मनाते हैं और फिर हम गले मिलते हैं। और होली का विशेष जो उसका महत्व है कि हम अपनी बुराइयों को अग्नि में समर्पित कर दें और अच्छाइयों को ग्रहण करें। कल जो हमने समाज में देखा, हम लोग निकले नहीं घरों से, लगभग ये 3 बजे जो निकले तब भी कुछ लोग मिले तो ड्रिंक करते हुए मिले, और जब गले मिल रहे थे तो हमको थोड़ा मुंह वाला करना। सबसे बड़ी बुराई समझ आ रही है नशे की। इनसे बचना, अपने बाल बच्चों को बचाना है और खुद को बचना है। और इस कलयुग में जो इन बुराइयों से बच जाए, दुर्व्यसन से बच जाए, बहुत बड़ी चीज है यही होली का पर्व। सरकार भी इसमें ध्यान नहीं दे रही। सरकार तो खुलेआम अड्डा खोल दिया है और जितना अपराध है सब शराबियों से ही, जो हमने रीड किया है। हम लोग नहीं निकले, ताला बंद किए थे। आए लोग दारू पी करके चैनल में रंग डाल गए, ताले में रंग डाल दिया, निकले नहीं किसी तरह से। और जब निकले भी शाम को तो ऐसे ऐसे कुछ 4-6 लोगों से संभ्रांत हो गए। मेरे से डॉक्टर साहब मिले थे, 4-6-10 लोगों से मिल पाए, उसके बाद फिर अपने घर में कैद हो गए। तो इससे बचना है। और इसकी बड़ी कहानियां, हिरण्यकश्यप की जो पुत्री या उनका लड़का जो था, तो उसके विषय में तमाम कहानियां हैं। चाहे ये ओम शांति में हम लोग आते हैं, अच्छा कार्यक्रम होता है, दिशा निर्देश भी समाज को देते हैं। इन बुराइयों से अगर हम बच जाए तो बहुत बड़ा हमारा कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। और जो द्वेष भावना, ईर्ष्या, द्वेष समाज में फैली हुई, इसको समाप्त करना है। कुछ ही लोग जो है समाज में, जो समाज का सही दिशा दे जाते हैं। जितने ये धर्मार्थ कार्य हो रहे हैं, केवल उनका मुख्य उद्देश्य है कि समाज को हम सही दिशा में ले जाए। युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। पहले सबसे पहले हम अपने पे सुधार करें, फिर हम दूसरे पे उसको लागू करेंगे, तभी बच्चे बात मानेंगे, नहीं तो कोई मानने वाला भी नहीं है। आजकल जो नई पीढ़ियां हैं, इनमें भी बड़ा बदलाव है। हर घरों में ब्रह्म मुहूर्त का मुहूर्त समय नहीं समझ पा रहे हैं। बच्चे बच्चियां सब 8-9-10 बजे सो रहे हैं। इसका भी बड़ा बुरा प्रभाव है समाज में। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ब्रह्म मुहूर्त को जानिए, अपने माता पिता को प्रणाम करिए। सूर्योदय से पहले आप उठे। जिन घरों में पहले सो करके उठ जाता है, पुत्री अगर माता से पहले सो करके उठ जाती है, बहू अगर सास से पहले सो करके उठ जाती है, और शिष्य जो है गुरु से पहले उठ जाता है, तो ये सब चीजें स्वर्ग बना देती है, स्वर्ग। आज मैं इन्हीं बातों के साथ मैं ज्यादा ना कुछ कह करके पुनः सबको प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। और बहुत धन्यवाद। शाला हो जिससे शिक्षित और सुसज्जित व्यक्ति राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार हो, और मल्लशाला हो। हम मल्लशाला यानी अखाड़े हों, शारीरिक व्यायाम के स्थल हो, योग हो, तो ऐसे स्थान पर हम जाएं तो हमारा मन। मैं हूँ शिल्पा राजपूत, जर्नलिस्ट। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राम सनेही घाट के सुमेरगंज में,
और मैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संस्था में आई हूँ और मैं आज यहाँ की इंचार्ज से बात करती हूँ और जानती हूँ कि होली के पर्व के बारे में इनसे कुछ सवाल करती हूँ और पूछती हूँ होली का आखिर तात्पर्य क्या है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, सभी पूरे देश में होली मनाई जाती है और बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। आखिर होली का तात्पर्य क्या है, होली का महत्व क्या है? होली का त्यौहार हमारे प्राचीन त्योहारों में से एक महापर्व है। वैसे तो देखा जाए कि होली का त्यौहार आपसी प्रेम सौहार्द का प्रतीक है, परंतु आज इसका कुछ विपरीत रूप देखने को मिलता है। हाँ, तो है। हम देखते हैं दीदी ना क्या गांव में होली मनाते हैं, लोग शराब भी पी लेते हैं और क्या बोलते हैं एक दूसरे को इस तरह रंग लगाता नहीं, मतलब कि बहन बेटियों की कोई वो नहीं दिखता है उसमें। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि इसका मूल कारण है नशा। नशा जो है व्यक्ति का विवेक बुद्धि हर लेता है, उसको समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये त्यौहार होली का जो इतना अच्छा प्रेम और सहयोग का प्रतीक था, तो आज वो केवल एक हुड़दंग बन के रह गया है। इसका रूप ही गलत हो गया है। नहीं तो होली तो राधा कृष्ण की होली जो हमारी पारंपरिक होली है, तो कितना शुद्ध पवित्र होली को दिखाते हैं। वही रूप होना चाहिए होली का। क्या आपका तात्पर्य है रंगों से, मतलब आखिर रंगों का तात्पर्य क्या है? वैसे तो ये स्थूल रंग होते हैं जो हम एक दूसरे को लगाते हैं, माना शरीर के ऊपर हम रंग लगाते हैं, और ये रंग हमने अभी लगाया और अभी छूट भी जाता है। सच्चा रंग तो वास्तव में ज्ञान का रंग होता है, जो आत्मा के ऊपर लगाना है। अगर ज्ञान का रंग लग जाए तो फिर वो छूट नहीं सकता। जैसे भक्ति में कहते हैं ना कि जिसके ऊपर जो है ज्ञान का रंग, माना गोपियां जो है कृष्ण की दीवानी थी, जिसके ऊपर कृष्ण का रंग चढ़ गया तो फिर उनको सिर्फ कृष्ण ही नजर आता था और कोई नजर नहीं आता था। वैसे अगर हमारे ऊपर भी ज्ञान का रंग चढ़ जाए तो सिवाय ज्ञान के, परमात्मा के हमको और कुछ नजर ही ना आए। तो सच्चा रंग तो हमारा पवित्रता का रंग है, जो आत्मा के ऊपर शिव बाबा स्वयं आकर लगाते हैं और आत्मा 21 जन्मों के लिए पावन बन जाती है। इसी के साथ मैं शिल्पा राजपूत, जर्नलिस्ट, खबर हलचल न्यूज से, अयोध्या।